बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HBK MCQs। व्यूवर्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आज सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से पेपर कंडक्ट किया गया था, असिस्टेंट BPS 16 इन इंक्वायरीज़ एंड एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट में। तो ये आज का जो उन्होंने पेपर कंडक्ट किया था, हम आज उसे सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में एंड तक लाजमी बने रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले MCQ से। पहला जो सवाल था वो था, हु हैज़ रिटन द बुक दास कैपिटल। किसने जो है दास कैपिटल बुक लिखा है। यहाँ पर चार ऑप्शन हैं, जिनमें से ऑप्शन ए कर्ल मार्क्स जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है, इन अमेरिकन हिस्ट्री विच प्रेसिडेंट गेव रिज़ाइन। अमेरिका की तारीख में कौन से सदर ने इस्तीफ़ा दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए रिचर्ड निक्सन जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है। थर्ड है, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट ड्यूरिंग इन द ईयर। पहली जो पानीपत की लड़ाई थी वो कौन से ईयर में हुई थी। तो ये 1526 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी। उसके बाद है, हु रोट जिन्ना ऑफ पाकिस्तान। जो बुक है जिन्ना ऑफ पाकिस्तान वो किसने लिखा था। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन सी स्टैनली वॉलपर्ट। यहाँ पे टी जो है वो दिख नहीं रहा, तो आप इसको जो है टी कंसिडर कर लीजिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ अरब लीग। करंटली जो सेक्रेटरी जनरल है अरब लीग का वो कौन है। तो वो है अहमद अबुल गीत। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। उसके बाद है, हाउ मैनी पाकिस्तानीज आर रजिस्टर्ड टू वोट इन 2024 इलेक्शंस। कितने पाकिस्तानीज जो हैं वो रजिस्टर्ड वोटर हैं 2024 इलेक्शन में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे जो है टिक नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट है, यानी कि 1285 760 जो है आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वार ऑफ 1965 रिजल्टिंग इन साइनिंग ऑफ। वार ऑफ 65 की वजह से कौन सा इनमें से जो है पैक्ट साइन हुआ था। तो ऑप्शन है आपके दिल्ली पैक्ट, शिमला पैक्ट, लाहौर पैक्ट या नन ऑफ दीज। तो इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि ऑप्शन डी नन ऑफ दीज आपका करेक्ट हो जाता है। उसके बाद है, पाकिस्तान फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स ऑन। पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो कौन सी डेट से और कौन से मंथ से जो है वो स्टार्ट होता है, कौन से मंथ से। तो ये 1 जुलाई, ऑप्शन सी जो है आपको करेक्ट हो जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, यूनाइटेड नेशंस वाज फॉर्म्ड इन। यूनाइटेड नेशन को कब फॉर्म किया गया था, कब बनाया गया था। तो ये ऑप्शन बी आपका 1945 जो है करेक्ट हो जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, विच कंट्री बाइकॉट फ्रॉम G20 मीटिंग हेल्ड इन इंडिया। इंडिया में जो G20 की मीटिंग हुई थी तो कौन सी कंट्री ने जो है वहाँ जाने से बाइकॉट किया था। तो ऑप्शन बी चाइना ने बाइकॉट किया था मीटिंग अटेंड करने से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, द डायमीर बादशाह डैम इज़ बिल्ट ऑन द। डायमीर बादशाह जो डैम है वो कौन से दरिया पर जो है बनाई गई है। तो ये ऑप्शन सी इंडस रिवर पर जो है बनाई गई है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, पाकिस्तान बिकेम इस्लामिक रिपब्लिक इन। पाकिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक कब बना। तो ये 1956 में जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन भी आया था इसी जो है साल में। तो ऑप्शन बी आपका जो है वो करेक्ट हो जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, द नेम ऑफ फर्स्ट पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट इज़। पाकिस्तान के पहले एयरक्राफ्ट का नाम कौन सा है। तो यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से ऑप्शन बी JF-17 थंडर जो है आपका वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ईयर OIC वाज फॉर्म्ड। कौन से साल में OIC जो है वो बनाई गई थी। तो ये 1969, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट का जो बाप था वो कौन था, यानी कि फादर ऑफ इंटरनेट। तो ऑप्शन डी जो टिक नहीं किया मैंने गलती से, तो विंट सर्फ जो है ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मैनी बैराजेस आर देयर इन सिंध।
सिंध में कुल जो बैराजेस हैं वो कितनी हैं? तो सिंध में जो है 3 बैराजेस है, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, लाइट ईयर इज़ यूज्ड टू मेजर। लाइट ईयर किस चीज़ को जो है लाइट ईयर इज़ यूज टू मेजर, किस चीज़ को जो है मापने के लिए लाइट ईयर को यूज़ किया जाता है? तो ये डिस्टेंस का जो है मेजरमेंट लेने के लिए लाइट ईयर को यूज़ किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। उसके बाद है द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड इज़, जो दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, जिनमें से ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी टाइम जोन्स, दुनिया को कितने टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं 12, 18, 24 या नन ऑफ दीज। तो आपका सही जो ऑप्शन है वो है सी 24 जो है करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, एशिया इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंटिनेंट, द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज़। एशिया जो है वो दुनिया का सबसे पॉपुलस जो है कंटिनेंट है, तो उसके बाद जो दूसरे नंबर पर कॉन्टिनेंट है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है वो कौन सा है? तो ऑप्शन ए अफ्रीका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है 21, द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज़ लोकेटेड इन, जो हेडक्वार्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, जो आपने एब्रीविएशन सुनी होगी ADB, तो उसका जो फुल फॉर्म है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक है। तो वो कहाँ पर वाक़ है? तो ये फिलीपाइंस में जो है वाक़ है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट बनता है। उसके बाद है 22, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट यूरोपियन हु रीच्ड इंडिया बाय सी, कौन था पहला यूरोपियन जो इंडिया आया था समंदर के ज़रिए? तो वो था वास्को डगामा, ऑप्शन डी आपका जो है करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ आपको बताता चलूँ कि ये फर्स्ट पार्ट है, अभी कुछ ही देर में हम इसका जो है सेकंड पार्ट अपलोड करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि इंग्लिश उन्होंने SPSC में किस तरह की दी है, और आपको आइडिया हो जाएगा कि आने वाली टेस्ट में ये किस तरह की इंग्लिश जो है वो देते हैं। तो काइंडली इस वीडियो से अगर आपको कोई नॉलेज मिली है, इन्फॉर्मेशन मिली है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और थोड़ा वेट करें क्योंकि हम इसका दूसरा पार्ट अभी कुछ ही देर में अपलोड करेंगे आपके साथ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग वंस अगेन। अल्लाह हाफिज़।